गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का रिवीजन क्लास चल रहा है। आज जो हमारा टॉपिक होगा आपका हिंदी और संस्कृत यानी पैडागॉजी ऑफ हिंदी एंड संस्कृत से स्टार्ट है। उसमें आपके सभी क्वेश्चन होंगे पैडागॉजी संबंधित जितने भी क्वेश्चन होने हैं वो मैंने इसको लिए हुए हैं। साथ में आपको मैराथन देखना है। मैराथन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए हिंदी और संस्कृत क्वेश्चन जो पैडागॉजी संबंधित क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है। और मैराथन को आप साथ में देख लेंगे तो आपका 40 क्वेश्चन आता है, आपको 38 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मैं श्योर हूँ कि मेरा आपको 40 क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग दोनों देखिए, यानी ये पेडागॉजी सब्जेक्ट संबंधी भी क्वेश्चन और साथ में आपका मैराथन, इन दोनों को आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी पेडागॉजी संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, थर्ड ऑप्शन है खड़ी बोली और लास्ट ऑप्शन है देवनागरी। इसका आंसर है सी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपका खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, थर्ड ऑप्शन है सौराष्ट्री और लास्ट ऑप्शन है गुरुमुखी। इसका आंसर है ए, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। थर्ड ऑप्शन है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी और लास्ट ऑप्शन है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। इसका आंसर ए सही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। क्यों सही है? क्योंकि हिंदी के विकास आपका अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश का विकास आपका प्राकृत से हुआ है, प्राकृत का जो विकास है वो आपका पाली से हुआ है और पाली का जो विकास है वो संस्कृत से हुआ है। अगर हम संस्कृत की बात करें, हिंदी की जननी आपकी संस्कृत है और हिंदी का विकास करने का किसको श्रेय जाता है? हिंदी को, अपभ्रंश को। तो इसे भी आप लोग याद रखें। सीक्वेंस क्या होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये आपका विकास का क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। पहला ऑप्शन है भारोपीय, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, थर्ड ऑप्शन है आस्ट्रिक और लास्ट ऑप्शन है चीनी तिब्बती। इसका आंसर है ए, भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है काव्य भाषा, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रभाषा और लास्ट ऑप्शन तकनीकी भाषा। इसका आंसर है बी, काव्य भाषा। यानी कि आपका हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा आपका काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। पहला ऑप्शन है संकर राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, थर्ड ऑप्शन है पत्राचार की भाषा और लास्ट ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए। इसका आंसर है डी, हिंदी के विकास के लिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में आपका हिंदी के विकास के लिए विषय पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है बंगाली, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी और लास्ट ऑप्शन है उर्दू। इसका आंसर है ए, संस्कृत। संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और लास्ट में आपका हिंदी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, थर्ड ऑप्शन आपका खड़ी बोली और लास्ट ऑप्शन है देवनागरी। इसका आंसर है सी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि कहाँ से विकास हुआ है, कैसे कैसे सीक्वेंस है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। संस्कृत का, हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है 343 यानी कि अनुच्छेद 343 टू 351 तक, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 434 टू 315 तक, फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 443 से 135 तक और लास्ट ऑप्शन अनुच्छेद 334 से 153 तक। इसका आंसर ए सही है, यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 में आपका भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा का अर्थ है। पहला ऑप्शन है माता की भाषा, दूसरा ऑप्शन है परिवार की भाषा, थर्ड ऑप्शन है पिता की भाषा और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। यानी मातृभाषा का अर्थ होता है कि माता की भाषा, परिवार की भाषा और पिता की भाषा, ये सभी इसमें इंक्लूड होता है। ये मातृभाषा का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, थर्ड ऑप्शन है बौद्धिक विकास और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य में आपका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा कहते हैं।
पहला ऑप्शन है बच्चे के मातृभाषा को, दूसरा ऑप्शन है बच्चे के क्षेत्रीय भाषा को, थर्ड है आपका समाज की भाषा को, और लास्ट आपका सरकारी कामकाज की भाषा को। इसका आंसर है डी, सरकारी कामकाज की भाषा को। अगर हम राजभाषा की बात करें तो सरकारी काम की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वो राजभाषा था, ये राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सरकारी कामकाज की भाषा को, दूसरा ऑप्शन है किसी समाज की भाषा को, थर्ड है आपका किसी राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को, और लास्ट ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा को। इसका आंसर है सी, किसी राष्ट्र में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, किसी राष्ट्र में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक भाषा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, दूसरा ऑप्शन है किसी भाषा का शुद्धतम रूप, थर्ड ऑप्शन है आपका किसी समाज में बोली जाने वाली भाषा, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है भी, किसी भाषा का शुद्धतम रूप ही आपका मानक भाषा माना जाता है। यानी किसी भाषा का शुद्धतम रूप जो है, शुद्ध रूप जो है, वो मानक भाषा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, दूसरा ऑप्शन है मानक भाषा, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण भाषा, और लास्ट ऑप्शन है मातृभाषा। इसका आंसर है डी, मातृभाषा। प्राथमिक कक्षा में आपका शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा अर्जन की प्रमुख विधि है। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन निगमन विधि, थर्ड ऑप्शन है अनुकरण विधि, और लास्ट ऑप्शन है व्याकरण विधि। इसका आंसर है सी, अनुकरण विधि। मातृभाषा अर्जन की प्रमुख विधि आपकी अनुकरण विधि है। जैसे जैसा बोलता है बच्चा उसको अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता, दूसरा ऑप्शन है सक्रियता, थर्ड ऑप्शन है अनुकरण, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। मातृभाषा के सिद्धांत की बात करें तो उसमें क्रियाशीलता, अनुकरण और सक्रियता ये तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा, दूसरा ऑप्शन है मानक भाषा, थर्ड ऑप्शन है राजभाषा, और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रभाषा। इसका आंसर है डी, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय एकता में आपका राष्ट्रभाषा सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का एक भाग है। पहला ऑप्शन है आपका व्याकरण, दूसरा ऑप्शन है आपका वाक्य विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है बी, वाक्य विज्ञान। भाषा का एक भाग आपका वाक्य विज्ञान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन है भाषा विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण, थर्ड ऑप्शन है कौशल, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। भाषा के प्रमुख घटक की बात करें या मुख्य घटक की बात करें तो उसमें भाषा विज्ञान, कौशल और व्याकरण ये सभी इसके घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है अर्थ ग्रहण करना, दूसरा ऑप्शन है उच्चारण सुधार, थर्ड ऑप्शन चिंतन मनन की शैलियों का, शक्तियों का विकास करना, और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है भी, उच्चारण सुधार। स्वस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है उच्चारण सुधार, यानी प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य है? पहला ऑप्शन अर्थ ग्रहण करना, दूसरा ऑप्शन है उच्चारण करना, थर्ड ऑप्शन है चिंतन मनन की शक्तियों का विकास करना, और लास्ट ऑप्शन है ए और सी दोनों। इसका आंसर है डी, ए और सी, यानी कि आपका अर्थ ग्रहण करना और साथ में आपका चिंतन मनन की शक्तियों का विकास करना आपका मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, थर्ड ऑप्शन है वर्ण, और लास्ट ऑप्शन है शब्दांश। इसका आंसर है सी, वर्ण। उच्चारण के आधार पर भाषा का लघुत्तम इकाई आपका वर्ण होता है। वर्ण को मिलाकर आपका वाक्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग और अह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, थर्ड ऑप्शन है अर्थ, और लास्ट ऑप्शन है अयोगवाह। इसका आंसर है डी, अयोगवाह। अंग और अह से आप याद कर सकते हैं, अह मतलब अयोगवाह, यानी कि आपका उसको कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा अंग और अह अयोगवाह होता है। अगर आपको वर्णमाला के बारे में समझना है तो वर्णमाला का आपको मिश्रा सर ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, उसे आप देख लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा वर्णमाला से कितने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो उससे आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। आपको वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। वर्णमाला से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग मिश्रा सर की क्लास वर्णमाला से देख लीजिए और आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुत लेख कहा जाता है। पहला ऑप्शन है देख कर लिखना, दूसरा ऑप्शन है सुन कर लिखना, थर्ड ऑप्शन है ध्यान से लिखना, और लास्ट ऑप्शन है पहचान कर लिखना। इसका आंसर है भी सुन कर लिखना, यानी कि आपका डिक्टेशन। श्रुतलेख क्या होता है? सुन कर लिखना, बोला जाता है और आप लिखते हैं, श्रुतलेख कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो उसमें जीवन से जोड़ने का सिद्धांत होता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है शब्द से वर्ण, दूसरा ऑप्शन है वर्ण से शब्द, थर्ड ऑप्शन है शब्द से वाक्य और लास्ट ऑप्शन है वाक्य से पैराग्राफ। इसका आंसर है ए, शब्द से वर्ण, यानी शब्द से वर्ण आपका विशेषणात्मक विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक है? पहला ऑप्शन है इटली की मैडम मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है जर्मन के मॉन्टेसरी, थर्ड ऑप्शन है जॉन डीवी और लास्ट ऑप्शन है फ्रॉबेल। इसका आंसर है ए, इटली की मैडम मॉन्टेसरी, यानी मैडम मॉन्टेसरी क्या है? मॉन्टेसरी विधि की प्रवर्तक मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रॉबेल कहाँ के निवासी थे? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन और लास्ट ऑप्शन है अमेरिका। इसका आंसर है बी, जर्मन, यानी किंडरगार्टन पद्धति के आपके जन्मदाता फ्रॉबेल जर्मन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा लिपि है? पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मी और लास्ट ऑप्शन है खरोष्टी। इसका आंसर है ए, देवनागरी। हिंदी भाषा लिपि आपकी देवनागरी लिपि है, यानी हिंदी भाषा की लिपि जो होती है वो देवनागरी है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हिंदी से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका नियमों के अनुसार भाषा सीखना, दूसरा ऑप्शन है विदेशी भाषा का ज्ञान देना, थर्ड ऑप्शन है बच्चे को मातृभाषा बोलना सिखाना और लास्ट ऑप्शन है व्याकरण के नियम को याद करना। इसका आंसर है बी, विदेशी भाषा का ज्ञान देना। भाषा शिक्षण आपका विदेशी भाषा का ज्ञान देना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बच्चों का मातृभाषा सीखना, दूसरा ऑप्शन है बच्चे को भाषा का ज्ञान देना, थर्ड ऑप्शन है बच्चे का अनुकरण के द्वारा कोई भाषा सीखना और लास्ट ऑप्शन है बच्चे का स्कूल में भाषा सीखना। इसका आंसर है डी, बच्चे का स्कूल में भाषा सीखना। भाषा अधिगम यानी कि लर्निंग की बात कर रहा है तो बच्चे का स्कूल में भाषा सीखना आपका भाषा अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है बोलना, तीसरा ऑप्शन है उच्चारण करना और लास्ट ऑप्शन है ए और सी दोनों। इसका आंसर है डी, ए और सी दोनों, यानी आपका पढ़ना भी इंक्लूड होता है और उच्चारण करना भी, ये वाचन का अर्थ होता है, पढ़ना और उच्चारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है जैक्टॉट और लास्ट ऑप्शन है लेडी मॉन्टेसरी। इसका आंसर है डी, लेडी मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने का ये कथन है कि लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन किस स्तर से प्रारंभ किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक स्तर, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक स्तर और लास्ट ऑप्शन है उच्च स्तर। इसका आंसर है सी, माध्यमिक स्तर। मौन वाचन आपका माध्यमिक स्तर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका लेखन कौशल, दूसरा ऑप्शन है वाचन कौशल, तीसरा ऑप्शन है श्रवण कौशल और लास्ट ऑप्शन है उक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ए, लेखन कौशल। भाषा में अगर हम अभिव्यक्ति कौशल की बात करें उसमें लेखन कौशल आता है, यानी आप अपने एक्सप्रेशन यानी कि आप अपनी बात को लिखते हैं, उसको हम बताते हैं तो लिख के बताते हैं, इसीलिए अभिव्यक्ति कौशल आपकी लेखन कौशल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना होठ हिलाए किया जाने वाला वाचन है? पहला ऑप्शन है स्वस्वर वाचन, दूसरा ऑप्शन है मौन वाचन, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत वाचन और लास्ट ऑप्शन है सामूहिक वाचन। इसका आंसर है बी, मौन वाचन। बिना होठ हिलाए किया जाने वाला वाचन आपका मौन वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का निष्क्रिय कौशल कौन सा है? पहला ऑप्शन है लेखन कौशल, दूसरा ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, थर्ड ऑप्शन है श्रवण कौशल और लास्ट ऑप्शन है उक्त सभी। इसका आंसर है सी, श्रवण कौशल। भाषा का निष्क्रिय कौशल आपका श्रवण कौशल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा, थर्ड ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा और लास्ट ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, मातृभाषा। बोली आपकी मातृभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि के वर्णों के टुकड़ों को जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि में, दूसरा ऑप्शन है पेस्टोलॉजी विधि में, थर्ड ऑप्शन है जैक्टॉट विधि में और लास्ट ऑप्शन है अनुकरण विधि में। इसका आंसर है भी पेस्टोलॉजी विधि में। पेस्टोलॉजी विधि में वर्णों के टुकड़ों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है आपका वाक्य रचना से,
दूसरा ऑप्शन है शब्द रचना से, थर्ड आपका वर्ण रचना से और लास्ट ऑप्शन है उक्त सभी में। इसका आंसर है सी, वर्ण रचना से। ध्वनि विज्ञान का संबंध आपका वर्ण रचना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सार्थक ध्वनि को, दूसरा ऑप्शन है वर्णों के समूह की सार्थक ध्वनि से, थर्ड ऑप्शन है स्वतंत्र ध्वनि को और लास्ट ऑप्शन आपका वर्णों के समूह को। इसका आंसर है बी, वर्णों के समूह की सार्थक ध्वनि में। शब्द आपका वर्णों के समूह की सार्थक ध्वनि से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है किसी भाषा का लघुत्तम रूप को, दूसरा ऑप्शन है वर्णमाला को, थर्ड है आपका भाषा के लिखित रूप को, थर्ड और लास्ट ऑप्शन आपका शब्दों को। इसका आंसर है किसी भाषा का लघुत्तम रूप को आप वर्ण कहते हैं, यानी भाषा की लघुत्तम रूप को आप वर्ण कहते हैं। वर्णमाला बहुत अच्छा मिश्रा सर ने पढ़ा है, इसको आप ज़रूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है वाक्य के अंत में, दूसरा ऑप्शन है वाक्य के शुरू में, तीसरा ऑप्शन है वाक्य के बीच में और लास्ट ऑप्शन है उक्त सभी जगह। इसका आंसर है वाक्य के अंत में आपका पूर्ण विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है जर्मन और लास्ट ऑप्शन है रूसी। इसका आंसर है ए, संस्कृत। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत आपका संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तर पर और लास्ट ऑप्शन है सभी स्तर पर। इसका आंसर पर लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, थर्ड ऑप्शन है आत्मनिष्ठता और लास्ट ऑप्शन है व्यापकता। इसका आंसर है सी, आत्मनिष्ठता। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आपका आत्मनिष्ठता नहीं होती है, जबकि वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता होती है। यानी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता की बात करें तो व्यापकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। इसका आंसर है सी, 3। रचना के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मूल शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और लास्ट होता है योग रूढ़। ये तीनों भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। इसका आंसर है बी, 2। अर्थ के आधार पर शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दुपर्यायवाची यानी पर्यायवाची और दूसरा होता है आपका विपरीतार्थक शब्द यानी विपरीत अर्थक शब्द। ये दोनों भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की कमजोरियों और सीमाओं का पता लगाने वाला परीक्षण है? पहला ऑप्शन है क्षमता परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है प्रगति परीक्षण, थर्ड है निदानात्मक परीक्षण और लास्ट आपका है उपलब्धि परीक्षण। इसका आंसर है सी, निदानात्मक परीक्षण। कमजोरियां और सीमाओं का पता लगाने के लिए आपको हम परीक्षण करते हैं, निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा? पहला ऑप्शन है वैध परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीय परीक्षण, थर्ड आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण और लास्ट ऑप्शन है विषय परक परीक्षण। इसका आंसर है ए, वैध परीक्षण। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि वह उसी की पूर्ति करता है तो वो वैध परीक्षण कहलाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि वह उसी की पूर्ति करता है तो वो वैध परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है? पहला ऑप्शन है सीधी रेखाओं से, दूसरा ऑप्शन है घुड़ियों से, थर्ड ऑप्शन है तिरछी रेखाओं से और लास्ट ऑप्शन है अक्षरों से। इसका आंसर है ए, सीधी रेखाओं से। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ आपका सीधी रेखाओं से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है? पहला ऑप्शन है शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की कमियों के कारण की जानकारी का प्राप्त करना, थर्ड ऑप्शन है प्रश्न निर्माण करना और लास्ट ऑप्शन है समांकन योजना तैयार करना। इसका आंसर बी है सही, यानी कि छात्रों की कमियों के कारण की जानकारी प्राप्त करना आपका उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थर्ड आपका है निबंधात्मक प्रश्न और लास्ट ऑप्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका आंसर है ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पूर्ति प्रश्न निम्न में से आपका किसका प्रश्न कहलाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है लघु उत्तरीय, थर्ड ऑप्शन है दीर्घ उत्तरीय और लास्ट ऑप्शन निबंधात्मक। इसका आंसर है ए, वस्तुनिष्ठ। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग में किसी की भी प्रकार की कठिनाई न हो वह विशेषता क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, थर्ड ऑप्शन है व्यापकता और लास्ट ऑप्शन है व्यवहारिकता। इसका आंसर है डी, व्यवहारिकता। उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस विशेषता को हम व्यवहारिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण भाग है। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है गृह विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान। इसका आंसर है ए, मनोविज्ञान, यानी उपलब्धि परीक्षण आपका मनोविज्ञान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है अधिगम उत्पाद जांच में, दूसरा ऑप्शन है शैक्षणिक मार्गदर्शन में, थर्ड ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण में और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी, उपचारात्मक शिक्षण में। उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग आपका उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण है। पहला ऑप्शन है ज्ञान का मापन करना, दूसरा ऑप्शन है कुशलता का मापन करना, थर्ड ऑप्शन है क्षमता का मापन करना और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ईबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण आपका ज्ञान का मापन भी करता है, कुशलता का मापन करता है, क्षमता का मापन भी करता है, यानी उपरोक्त सभी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है पद विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है इकाई योजना, थर्ड ऑप्शन है ब्लूप्रिंट और लास्ट ऑप्शन है उत्तर कुंजी। इसका आंसर है बी, इकाई योजना। इकाई योजना उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है, जबकि आपका पद विश्लेषण, ब्लूप्रिंट और उत्तर कुंजी आपका उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच की जा सकती है। पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण से, दूसरा ऑप्शन है आपका बुद्धि परीक्षण से, थर्ड ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से और लास्ट ऑप्शन है मौखिक परीक्षा से। इसका आंसर है ए, उपलब्धि परीक्षण से, यानी हिंदी शिक्षण की उपलब्धि की जांच आप उपलब्धि परीक्षण से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है गद्य शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है पद्य शिक्षण, थर्ड ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण और लास्ट ऑप्शन है अलंकार शिक्षण। इसका आंसर है ए, गद्य शिक्षण। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त आपका शिक्षण होता है गद्य शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश की राजभाषा है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है मराठी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और लास्ट ऑप्शन है हिंदी। इसका आंसर है डी, हिंदी। भारत देश की राजभाषा हिंदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है समय व अवधि पर, दूसरा ऑप्शन है समस्याओं के कारण की पहचान पर, तीसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर और लास्ट ऑप्शन है भाषा नियमों के ज्ञान पर। इसका आंसर है बी, सही, यानी कि समस्याओं के कारण की पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, दूसरा ऑप्शन है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, थर्ड ऑप्शन है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना और लास्ट ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। इसका आंसर है सी, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना आपका उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पहला ऑप्शन है विषय निर्धारण, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य निर्धारण, थर्ड ऑप्शन है बिंदु निर्धारण और लास्ट ऑप्शन है समय निर्धारण। इसका आंसर है बी, सही, यानी कि उद्देश्य निर्धारण। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान है। पहला ऑप्शन है बाह्य मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी क्रियात्मक अनुसंधान बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है। पहला ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू बेस्ट, दूसरा ऑप्शन है स्टीफन एम कोरे, थर्ड ऑप्शन है कर्ट लेविन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक आपके स्टीफन कोरे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली, थर्ड ऑप्शन है साक्षात्कार और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्रियात्मक शोध में अगर उपकरण की बात करें तो उसमें अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है। पहला ऑप्शन है पहचानना, दूसरा ऑप्शन है परिभाषा, तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना और लास्ट ऑप्शन निष्कर्ष। इसका आंसर है डी, निष्कर्ष। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण आपका निष्कर्ष होता है। इसे मैंने बहुत डिटेल में क्रियात्मक अनुसंधान को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसी भी आप देख लेंगे, उसमें आपके गुण, दोष, चरण, जितने भी स्टेप्स हैं, किसने दिया है, क्या क्या इसमें होता है, इसमें कौन कौन से क्लूज़ हैं, इसको कैसे आप पहचानेंगे क्रियात्मक अनुसंधान को, इन सब के बारे में भी आप देख लेंगे। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान बाय रेणु त्रिपाठी लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है।
ये तो था आपका हिंदी संबंधित पेडागोजी क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं संस्कृत से संबंधित क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि किस भाषा द्वारा प्राचीन साहित्य का ज्ञान होता है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और लास्ट ऑप्शन है लैटिन। इसका आंसर है सी, संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा द्वारा प्राचीन साहित्य का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है संकेत, तीसरा ऑप्शन है चिन्ह और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भाषा के मुख्य तत्व में आपका ध्वनि, चिन्ह और संकेत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार संस्कृत सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर फिलिप्स ब्लाई, थर्ड ऑप्शन है रायबर्न और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है भी डॉक्टर फेलिम बलाई। यानी कि किसके अनुसार है, डॉक्टर फेलिम बलाई के अनुसार कहा गया है कि संस्कृत सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक विषय का मात्र है। दूसरा ऑप्शन संप्रेषण का एकमात्र साधन है, थर्ड ऑप्शन एक जटिल चुनौती है और लास्ट ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका आंसर है भी संप्रेषण का एकमात्र साधन है। भाषा के स्वर में आप संप्रेषण का एकमात्र साधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में देवभाषा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है देवनागरी और लास्ट ऑप्शन है उई। इसका आंसर है बी, संस्कृत। भारत में देवनागरी भाषा यानी देवभाषा हम संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 62, तीसरा ऑप्शन है 63 और लास्ट ऑप्शन है 60। इसका आंसर है ए, 64। संस्कृत वर्णमाला में आपके 64 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम या तद्भव रूप में किस भाषा में नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है मलयालम, तीसरा ऑप्शन है तेलुगु और लास्ट ऑप्शन है तमिल। इसका आंसर है डी, तमिल। यानी संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम या तद्भव रूप को आप तमिल भाषा में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की शिक्षा दी जाती है। पहला ऑप्शन है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, तीसरा ऑप्शन है साहित्यकार बनने के लिए और लास्ट ऑप्शन विद्वान बनने के लिए। इसका आंसर है ए, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। यानी भाषा की शिक्षा अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है ज्ञानसन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सी.वी. रमन, थर्ड ऑप्शन है ब्लूमफील्ड और लास्ट ऑप्शन है विलियम जोन्स। इसका आंसर है भी डॉक्टर सी.वी. रमन। डॉक्टर सी.वी. रमन का मानना था कि देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी संस्कृत रूसी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी चीनी जापानी, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी चीनी संस्कृत और लास्ट ऑप्शन है चीनी अंग्रेजी संस्कृत। इसका आंसर है डी, चीनी अंग्रेजी संस्कृत। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम आपका चीनी, अंग्रेजी और संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति का स्रोत है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है प्राकृत और लास्ट ऑप्शन है पाली। इसका आंसर है बी, संस्कृत। भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति का स्रोत आपका संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, थर्ड ऑप्शन है पतंजलि और लास्ट ऑप्शन है भर्तृहरि। इसका आंसर है सी, पतंजलि। पतंजलि के द्वारा कहा गया कि भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के विचारों की अभिव्यक्ति है। पहला ऑप्शन है ब्लॉच, दूसरा ऑप्शन है स्वीट, थर्ड ऑप्शन है ट्रेगर और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, स्वीट। स्वीट का कथन है कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के विचारों की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने घर की बोली को माता की भाषा कहा। पहला ऑप्शन है बेलार्ड, दूसरा ऑप्शन है वेल्स, थर्ड ऑप्शन है स्वीट और लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका आंसर है बेलार्ड। बेलार्ड ने कहा कि घर की बोली को मातृ की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा सदैव होती है। पहला ऑप्शन है जन्मजात, दूसरा ऑप्शन है अर्जित, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। भाषा सदैव जन्मजात और अर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा है। पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति उपागम, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक उपागम, थर्ड ऑप्शन है विचार उपागम और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भाषा आपकी अभिव्यक्ति उपागम भी है, सामाजिक उपागम भी है और विचार उपागम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए। पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान से, दूसरा ऑप्शन है वाक्य रचना से,
थर्ड ऑप्शन है वार्तालाप से और लास्ट ऑप्शन है रंग बिरंगे चित्रों से। इसका आंसर है ए अक्षर ज्ञान से। पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण आपका अक्षर ज्ञान से प्रारंभ करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है समृद्धि भाषा परिवेश से, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों पर, थर्ड ऑप्शन है आंकलन की औपचारिकता पर और लास्ट ऑप्शन है संचार के माध्यमों पर। इसका आंसर है ए सही, यानी कि समृद्धि भाषा परिवेश पर। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से आपका समृद्धि भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, थर्ड ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और लास्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। इसका आंसर है ए भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका भाषा प्रयोग के अवसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला ऑप्शन है पुस्तकों को पढ़कर, दूसरा ऑप्शन है वाद विवाद द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सहायक पुस्तक पढ़कर और लास्ट ऑप्शन है समाचार पत्र पढ़कर। इसका आंसर है ए पुस्तकों को पढ़कर, यानी पुस्तकों का पढ़कर आप भाषा सीखने में सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। पहला ऑप्शन है पूरी तरह से हटा देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए और लास्ट ऑप्शन है शिक्षकों को लगातार बोलने दिया जाए। इसका आंसर है सी, यानी स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपाय होता है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। पहला ऑप्शन है बाल साहित्य का विविध प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, थर्ड ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री और लास्ट ऑप्शन है शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान। इसका आंसर है डी सही, आपका शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान, यानी संस्कृत प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन आपका शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर। पहला ऑप्शन है अंतर होता है, दूसरा ऑप्शन अंतर नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन है आंशिक संबंध होता है और लास्ट ऑप्शन है आंशिक संबंध नहीं होता है। इसका आंसर है बी अंतर नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर होता है। पहला ऑप्शन है आपका स्वाभाविकता का, दूसरा ऑप्शन है भाषा के नियमों को स्मरण करने का, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का और लास्ट ऑप्शन है भाषा लेखन के अभ्यास का। इसका आंसर है ए स्वाभाविकता का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आपका स्वाभाविकता का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने या सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला ऑप्शन है बाल साहित्य, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, थर्ड ऑप्शन है दृश्य सामग्री और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। इसका आंसर है डी सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने और सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सामाजिक अंतःक्रिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। पहला ऑप्शन है 14 खंडों में, दूसरा ऑप्शन है 10 खंडों में, तीसरा ऑप्शन है 12 खंडों में और लास्ट ऑप्शन है 18 खंडों में। इसका आंसर है ए 14 खंडों में। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन लघुत्रय नहीं है। पहला ऑप्शन है कुमार संभव, दूसरा ऑप्शन है मेघदूतम, थर्ड ऑप्शन है दश कुमार चरितम और लास्ट ऑप्शन है रघुवंशम। इसका आंसर है सी दश कुमार चरितम। आपका दश कुमार चरितम लघुत्रय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बृहत्त्रय नहीं है। पहला ऑप्शन है कुमार संभवम, दूसरा ऑप्शन है शिशुपालवधनम, थर्ड ऑप्शन है नेषधि चरितम और लास्ट ऑप्शन है किराता जूनियस। इसका आंसर है ए कुमार संभवम, यानी कि आपका बृहत्त्रय कुमार संभवम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनुत्रय नहीं है। पहला ऑप्शन है कादम्बरी, दूसरा ऑप्शन है वार्तिकम, तीसरा ऑप्शन है महाभाष्यम और लास्ट ऑप्शन है अष्टाध्यायी। इसका आंसर है ए कादम्बरी। कादम्बरी आपका मनुत्रय नहीं है। इनमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, लघुत्रय, बृहत्त्रय और मनुत्रय। इसको आप ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है ओष्ठ, दूसरा ऑप्शन है कंठ, तीसरा ऑप्शन है तालव्य और लास्ट ऑप्शन है मूर्धा। इसका आंसर है बी कंठ, यानी वर्ण जो क वर्ण है वो आपका कंठ से उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के स्वरों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 11 और लास्ट ऑप्शन है 13। इसका आंसर है डी 13। संस्कृत भाषा के स्वरों की संख्या आपकी 13 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8 और लास्ट ऑप्शन है 25। इसका आंसर है 25 यानी कि डी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत आयोग का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1956, दूसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1957, तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1953 और लास्ट ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1964। इसका आंसर ए सही है, यानी 1 अक्टूबर 1956 को संस्कृत आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार है? पहला ऑप्शन है पियाजे का, दूसरा ऑप्शन है चॉम्स्की का, थर्ड ऑप्शन है स्किनर का और लास्ट ऑप्शन है आपका वाइगोस्की का। इसका आंसर है सी, स्किनर का। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार आपका स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य आपका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक व्याकरण किसने रचा? पहला ऑप्शन है वामन, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है पतंजलि और लास्ट ऑप्शन है पाणिनि। इसका आंसर है डी, पाणिनि। संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक व्याकरण आपका पाणिनि ने रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है? पहला ऑप्शन है सहजता, दूसरा ऑप्शन है भाषाई परिवेश, दूसरा ऑप्शन है स्वाभाविकता और लास्ट ऑप्शन है व्याकरण। इसका आंसर है डी, व्याकरण। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार आपका व्याकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस दृष्टिकोण से संस्कृत का महत्व है? पहला ऑप्शन है सामाजिक दृष्टिकोण से, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक दृष्टिकोण से, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों, यानी सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भारत में आपका संस्कृत का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में निम्न में से किसका विशद वर्णन है? पहला ऑप्शन है प्राचीन जातियों का इतिहास, दूसरा ऑप्शन है आपका मानव की उत्पत्ति, थर्ड ऑप्शन है संस्कृत और उसका आधार और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी संस्कृत साहित्य में अगर विशद वर्णन की बात करें तो प्राचीन जातियों का इतिहास, मानव की उत्पत्ति और संस्कृत और उसका आधार इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा को व्यवहारिक स्वरूप देने वाली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी को मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम देन किसने कहा है? पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है आपका जॉनसन, थर्ड ऑप्शन है ब्लूमफील्ड और लास्ट ऑप्शन है प्लेटो। इसका आंसर है सी, ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड ने कहा कि संस्कृत भाषा को व्यवहारिक रूप देने वाली पुस्तक यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी को मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम देन आपका ब्लूमफील्ड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आज संस्कृत शिक्षण के मुख्य केंद्र कौन से हैं? पहला ऑप्शन है पाठशालाएं, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है गुरुकुल और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारत में आज हम संस्कृत शिक्षण के मुख्य केंद्र की बात कर रहे हैं तो आपका पाठशालाएं, गुरुकुल और संस्कृत विश्वविद्यालय है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा संस्कृत भाषा ग्रीक के कहीं अधिक पूर्ण लैटिन से भी व्यापक एवं सक्षम और दोनों से अधिक सुसंस्कृत है? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है भास्कराचार्य, थर्ड ऑप्शन है विलियम जोन्स और लास्ट ऑप्शन है साइमन पीटर। इसका आंसर है सी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत भाषा ग्रीक से कई अधिक पूर्ण लैटिन से भी व्यापक एवं सक्षम और दोनों से अधिक सुसंस्कृत है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग याद रखेंगे। ये तो था आपका हिंदी और संस्कृत के आपके पेडागोजी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चंस को। आप इसको पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ में आपको मैराथन जरूर देखना है। मैराथन देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि पेडागोजी संबंधित जितने भी आपके मेन टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वो भी 1-1.5 घंटे का है, उससे आप देखिएगा। और आपको ये हिंदी और संस्कृत के सभी क्वेश्चन को देखना है जिससे आपके अच्छे नंबर हो सके। इसमें आपको जैसे मेन टॉपिक है आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी है, टीचिंग लेवल्स हैं आपके, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग है आपका, फिर आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। ये जितने भी क्वेश्चन आपके मेन टॉपिक से हैं उनको आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैराथन ज़रूर देखिएगा, हिंदी संस्कृत के शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।